2025 में नोबेल प्राइज के हारे हुए डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार 2026 में नोबेल प्राइज जीती गए। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप हैज वॉन द नोबेल प्राइज। ओ सॉरी, डोनाल्ड ट्रंप हैज स्टोलन द नोबेल प्राइज। ओ सॉरी, मचाडो हैज गिफ्टेड द नोबेल प्राइज टू डोनाल्ड ट्रंप। आप देख सकते हो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी सी स्माइल के साथ नोबेल प्राइज को रिसीव कर रहे हैं। खैर दोस्तों, ये ड्रामा तो डोनाल्ड ट्रंप का चलता ही रहता है, पर बात ये है कि यूएसए के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेजिडेंट या फिर उनका ऑफिस कहे तो वहां से ट्वीट आना, जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल प्राइज रिसीव कर रहे हैं, ये इस पूरे सिचुएशन को और फनी बना देता है। आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि द व्हाइट हाउस इज फुल आर्मी ऑफ क्लाउन्स। ये लोग ये सब चीजें भी ट्वीट कर रहे हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी लिमिट क्रॉस कर दी कि नोबेल प्राइज के 120 सालों के इतिहास में पहली बार नोबेल कमेटी को खुद आकर बोलना पड़ा कि जो नोबेल पीस प्राइज है वो नॉन ट्रांसफरेबल है। ना ही ये शेयर हो सकता है, ना ही किसी और को दिया जा सकता है, ना ही ये हिस्ट्री से बदला जा सकता है। मतलब दोस्तों, इतना क्लियर स्टेटमेंट देना पड़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि व्हाइट हाउस के अंदर एक अलग ही तमाशा चल रहा है। और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि इस तरीके से नोबेल पीस कमेटी को पब्लिकली आकर स्टेटमेंट देना पड़ रहा है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से अपना नाम हिस्ट्री में सच में लिखवा लिया है, बाय हुक और बाय क्रूक। आप यहां देख सकते हो, सबसे पहले नोबेल पीस सेंटर ने एक ऑफिशियल ट्वीट डाला। उस ट्वीट के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश किया गया और वो आर्टिकल स्पेसिफिकली डोनाल्ड ट्रंप को ध्यान में रखते हुए लिखा गया। और फिर यहां पर अलग से हाईलाइट करके लिखा गया, द नोबेल प्राइज एंड द लॉरेट आर इनसेपरेबल। मतलब भाई, जिसको मिल गया है वो मिल गया, नाउ दे आर इनसेपरेबल। आगे देखो, a laureate cannot share the prize with others nor transfer it once it has been announced. A Nobel Peace Prize can also never be revoked. The decision is final and applies for all the time. मतलब दोस्तों, जिसको नोबेल प्राइज मिला है वो अब ना किसी को ट्रांसफर कर सकता है, ना ही एज अ गिफ्ट दे सकता है, ना ही उससे नोबेल प्राइज वापस लिया जा सकता है। एंड ये डिसीजन फाइनल है। और आगे देखो, उससे भी फनी लाइट कमेटी लिखती है कि द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी डज नॉट सी एज द रोल टू एंगेज इन डे टू डे कमेंट्री ऑन पीस प्राइज लॉरेट्स और देयर पॉलिटिकल प्रोसेसेस दैट दे आर एंगेज्ड इन। मतलब ये कह रहे हैं कि हमने नोबेल प्राइज जिसको देना था दे दिया, अब वो नोबेल पीस प्राइज उसी का है, उससे किसी को भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। और ना ही हम लोग डे टू डे कमेंट्री में एंगेज होने वाले हैं कि ट्रंप ने आज ये किया, ट्रंप ने आज वो किया नोबेल पीस प्राइज के साथ। दोस्तों, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ये कह रही है कि भाई हमारा पीछा छोड़ दो। इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक मचाडो ही है जिसके अंदर ये नोबेल प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को देने की अंदर से तलब मची हुई है। और दोस्तों, वो ये इसलिए नहीं कर रही कि वो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत पसंद करती है, वो ये इसलिए कर रही है क्योंकि उसे वेनेजुएला का प्रेसिडेंट बनना है। और उसे ये बहुत अच्छी तरह पता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक डोनाल्ड ट्रंप ही है जो कि उसको वेनेजुएला का प्रेसिडेंट बना सकता है, क्योंकि वो वेनेजुएला के लोगों से वोट लेकर तो इलेक्शन कभी नहीं जीत पाएगी, बिकॉज नोबडी लाइक्स हर। एंड एक बात मुझे याद है, एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही कहा था कि मचाडो डजंट हैव रिस्पेक्ट, एंड आई थिंक ही वाज राइट। मचाडो रियली डजंट हैव रिस्पेक्ट, क्योंकि जिस तरीके की हरकतें मचाडो कर रही हैं, जिस तरीके से वो नोबेल प्राइज को पॉलिटिकल अपीजमेंट के टूल बना रही है, ये भी एक तरीके का डोनाल्ड ट्रंप ही है। ये डोनाल्ड ट्रंप की फीमेल वर्जन है। पावर के लिए जेस्चर करती है, पोजीशन के लिए ड्रामा करती है और प्रिंसिपल के नाम पर सिर्फ सिंबोलिज्म दिखाती है। जैसे ये तो फ्री वर्ल्ड को सपोर्ट करती है, बट इन रियलिटी ऑल शी डज इज अ फसाड। रेडी टू गिफ्ट हर नोबेल प्राइज जस्ट फॉर बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। शी इज रेडी टू सेल अ कंट्री। वो अपने देश को बेच सकती है सिर्फ इसलिए ताकि वो वेनेजुएला की प्रेसिडेंट बन जाए। और दोस्तों, वो अपने देश की नेचुरल रिसोर्सेज को बेचने के लिए भी रेडी है सिर्फ इसलिए ताकि वो वेनेजुएला की प्रेसिडेंट बन पाए। सो वी कैन से शी इज अ वेरी कनिंग वुमन एंड डम आल्सो, एंड शी इज बिहेविंग लाइक अ बूट लिकर। एंड वो काफी टाइम से करती हुई आ रही है, बट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक उनको कुछ खास ज्यादा भाव नहीं दिया क्योंकि उनकी रेलेवेंस ही नहीं है। अब इसके बाद मैं आपके सामने मचाडो की वीडियो चला रहा हूं, पूरी वीडियो देखकर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। You went to receive the Nobel Peace Prize, and I want you to tell us, you never went back at that point. Did you not go back because you feared for your life? And tell us, I mean, it's not very usual that people will dedicate the Nobel Peace Prize to the leader of a different country and say publicly, he deserves this more than I do. But you did that. Let me be very clear. As soon as I learned that we had been awarded the Nobel Peace Prize, I dedicated to President Trump because I believed at that point that he deserved it. And a lot of people, most people said it was impossible to achieve what he has just done on Saturday, January 3rd. So if I believed he deserved it on October, imagine now. I think he has proven to the world what he means. I mean, January 3rd will go down in history as the day justice defeated a tyranny. It's a milestone, and it's not only huge for the Venezuelan people and our future, I think it's a huge step for humanity, for freedom and human dignity. Have you spoken with President Trump since then?
I spoke with President Trump on October 10th, the same day the prize was announced. Not since then, but I do want to say today, on behalf of the Venezuelan people, how grateful we are for his courageous vision, the actions, historical actions he has taken against this narco-terrorist regime to start dismantling this structure and bringing Maduro to justice, which means that 30 million Venezuelans are now closer to freedom, but also that the United States of America is a safer country nowadays. Right. Did you at any point offer to give him the Nobel Peace Prize? Did that actually happen? I had read that somewhere. I wasn't sure if it was true. Well, it hasn't happened yet, but I certainly would love to be able to personally tell him that we believe the Venezuelan people, because this is a prize of the Venezuelan people, certainly want to give it to him and share it with him. What he has done